ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का यार रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने 2019 का एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। 2 मार्क्स क्वेश्चन है। सवाल काफ़ी इजी है। चलते हम लोग इस सवाल को एंजॉय करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये सवाल में आपसे पूछा गया है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 2x होल टू द पावर 1/x सच दैट x नॉट इक्वल टू 0 और ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 0 फाइन। तो पूछता है कि आप बताओ कि ये फंक्शन जो गिवन है ये डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 है, या कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 है, या डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 है, या फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 है। तो आपको याद होगा, बहुत इंटरमीडिएट से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, ठीक ना। तो उसी अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 2x होल टू द पावर 1/x है। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका एक लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लिखते हैं कि चलो h टेंस टू 0 है, तो x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 + h। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि x टेंस टू 0 है, 0 नहीं है, ये x नॉट इक्वल टू 0 लिखा, तो हम इस x को रिप्लेस कर रहे हैं h से, जहाँ x को हम लोग क्या करेंगे, 0 + h लिखेंगे और h टेंस टू 0 कर देंगे। मतलब 0 नहीं है, बस टेंस टू 0 है, ठीक है। तो वही काम किया हमने। 1 + 2x के जगह क्या लिख दिया है, 0 + h, और ये इंटू 0 + h हो गया, और 1/x की जगह क्या लिख दिया, 1/0 + h। अब हम लोग इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 + 2h हो जाएगा, 0 + h h होता है, तो 1 + 2h होल टू द पावर 1/0 + h h हो गया। अब देखिए, ये जो फॉर्म है ये आपका क्या है, 1 + 0, तो 1 के पावर इन्फिनिटी, समथिंग के पावर आपका क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो अगर समथिंग के पावर इन्फिनिटी हो रहा है आपका, तो अब आप क्या करेंगे, इसको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो लेट सपोज कि हम इसको y इज इक्वल टू इतना मान लिया, y इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 + 2h होल टू द पावर 1/h। तो अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसमें जब दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो जब दोनों साइड ln ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस y को आपको क्या लिखना पड़ेगा, log y। अच्छा, ln y आपको तो पता ही है कि दोनों साइड हम लोग log ले सकते हैं आराम से, है ना, जिससे सवाल आपका काफ़ी इजी हो जाएगा बनाना। तो देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, ln 1 + 2h होल टू द पावर 1/h हो गया, ठीक है। तो अब log का फार्मूला होता है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m। बेसिक फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। तो यही हम यहाँ अप्लाई कर दिए हैं। m के पावर n है, n के जगह यहाँ क्या, 1/h, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 1/h इंटू ln log 1 + 2h है, m 1 + 2h है, वेरी सिंपल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है आपका कि ऊपर आप क्या करो, ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करो और नीचे भी डिफ्रेंशिएट करो। नीचे क्या है, h, और ऊपर क्या है, ln 1 + 2h, है ना। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो आप log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/1 + 2h, लेकिन यहाँ 2h है, h के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 फिर से हमको 1 + 2h को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको जब 1 को डिफ्रेंशिएट करिएगा, दिस इज कांस्टेंट, प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकलिए, मल्टीपल टर्म में कांस्टेंट होता है तो बाहर निकालते हैं, अपने को पता है, और h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो इट इज़ 2 × 1, राइट, फाइन। और डिवाइड बाय h को नीचे है, तो h को नीचे वाले को फिर ऊपर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे वाले को भी करना है। नीचे h को डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो dh/dh 1 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 हो गया आपका, फाइन। तो अब ये क्या निकल के आया, 2/1 + 2h लिख सकते हैं, जहाँ h टेंस टू 0 है, तो अब 0 पुट कर दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये 2 क्या आया, ये 2 आया ln इज इक्वल टू y का वैल्यू। तो जब y, अब इससे हमको y का वैल्यू निकालना होगा, तो ये भी ट्रिगोनोमेट्री का रूल है कि नहीं, कि y ln का जो बेस होता है, अगर log हटाएंगे तो वो बेस के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेस यहाँ e है, तो e के पावर क्या हो जाएगा, 2 है। तो ये सब ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है। देखिए, इसमें 2 फार्मूला हम ट्रिगोनोमेट्री का आपका यूज किए, m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, है ना। n log n लिखिए चाहे ln लिखिए, log m, इसका मतलब बेस ही हो गया। और दूसरा फार्मूला यहाँ क्या अप्लाई किया हमने, log एट द बेस e
y इज इक्वल टू समथिंग m मान लीजिए यहाँ है और यहाँ n है, तो अब आप m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर n। तो ये सब आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो अभी याद कर लीजिए, ठीक है। इसी को अप्लाई किया है। अब इस तरह से अप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हमको क्या निकल के आ गया, ई स्क्वायर। उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं है। यही करते हैं ना अपन। तो यहाँ h टेंस टू राइट हैंड को 0 माइनस एच लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है उसको फंक्शन में पुट करिए, 1 + 2 × 0 - x डिवाइड बाई 1/0 - h, है ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 + 2 × 0 - h -2h हो जाएगा, डिवाइड बाई होल के पावर -1/h। वेरी सिंपल। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 1 - 2h होल के पावर -1/h। इस तरह का जब पावर में ऐसे फंक्शन h का आ जाए तो उसमें लॉग लेना हमेशा समझदारी की बात होती है। तो यहाँ अब हम लोग लिख सकते हैं उसी चीज़ को, y इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 - 2h होल टू द पावर -1/h, जो एज इट इज़ है। ये इसी को हम यहाँ पर क्या किया है, समथिंग के पावर इन्फिनिटी जब आपको आ जाता है, 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है ना। तो समथिंग के पावर इन्फिनिटी आ गया तो अब आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लॉग ले लेते हैं तो ये आसान हो जाता हमारा काम, है ना। तो लॉग ln y इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहाँ पर फिर लॉग लीजिएगा तो डायरेक्ट लिख दिया हमने, लॉग m के पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, -1/h इंटू ln 1 - 2h, है ना। अब ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ln 1 - 2h का क्या होता है, 1/x होता है लॉग x का। तो x के जगह 1 - 2h है तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब 1 - 2h को ऊपर में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 का 0 हो जाएगा, -2 × h 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × -2 फाइन। और डिवाइड बाई -1/h है तो -h का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1, राइट। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया तो आप क्या लिखिएगा, 2 - 1/0, h का वैल्यू 0, तो फाइनली ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर ln y इज इक्वल टू 2 और y का वैल्यू क्या आ गया, ये स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू क्या है, 0, ई स्क्वायर है। तो ये सारे वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, h टेंस टू 0, 0 + h x के जगह पुट करते हैं, और h टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड में 0 + h से रिप्लेस करेंगे, राइट हैंड में 0 - h से रिप्लेस करेंगे। पावर में इस तरह से अगर कोई फंक्शन x का है फिर उसके पावर में भी x दिया हो तो हमेशा अच्छा होता है कि आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, ठीक ना। देख रहे हैं आपकी लॉग लेने से ये कितना सरल हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली फार्मूला को याद कर लीजिए और इसको एक बार अपने आप नोटबुक में बनाइए, खुद से बनाइए, ठीक है ना। और जहाँ दिक्कत होता है वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तनिक भी दिक्कत होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हालाँकि बच्चे बहुत सारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए, बट आई एम लिटिल बिट लेट, सो सॉरी फॉर दिस, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं तुरंत दूसरे वीडियो में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ओके फाइन।